हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स जिसने अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और आने वाले टाइम में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, बट किस लेवल के ऊपर इसे खरीदना चाहिए ताकि रिस्क कम हो और रिवार्ड अच्छा बन सके, कैसा कंसोलिडेशन ये कर रहा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, न्यूज कैसी है, रिजल्ट्स कैसे दिए थे, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या कंपनी कुछ एक्सपेंशन कर रही है, प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, या रिड्यूस हुई है तो क्यों रिड्यूस हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक्निकल्स के ऊपर जरूर बात करेंगे, किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूअल्स की। तो बोरोसिल रिन्यूअल्स जो कि अभी काम कर रहा है 249.45, जो प्रीवियस क्लोज था 246.20 का था और ₹3.25 जो है बढ़ के बंद हुआ 1.32% की तेजी के साथ। ओपन होता है 252.20, हाई भी 252.20 का था और लो जो है 244.10 का। तो आप देख सकते हैं 249.45 के ऊपर बंद हुआ है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो 52 वीक लो है इसका वो ₹33.50 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और अभी भी अच्छी एक 7-8 गुना के आसपास ये शेयर काम कर रहा है। अगर 52 वीक हाई देखें तो 324 के आसपास का है। ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुकी है और किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए अब वो लेवल सर्च आउट करना है, क्योंकि यहाँ से भी शेयर जो है अगेन अच्छी स्ट्रीम रखता है ऊपर जाने के लिए। तो बात करें 5 दिन की, तो 5 दिन में आप देखेंगे एक 242 के आसपास का लेवल इसने बनाया था। 1 मंथ की बात करें तो ऊपर के लेवल से करेक्शन होती हुई नजर आ रही है आपको। 6 मंथ का अगर आप बात करें तो 75-76 रुपए के आसपास का शेयर था और जहां से शेयर ने जो है 324 रुपए के आसपास को लेवल को टच किया, हाई बनाया और उसके बाद देखिए जो है यहाँ से करेक्शन मोड में है। पूरा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने से एक करेक्शन मोड के अंदर और एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर एक चलता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स कैसे हैं? 3245 करोड़ की कंपनी है और काफी मोनोपोली बिजनेस है इसका, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। ROC 2.12% की है, ROE 0.19% की है। ये आपको काफी कम नजर आएंगे क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं लास्ट 4 क्वार्टर के जो ROC वगैरह कैलकुलेट होती है उस पर कैलकुलेट की जाती हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे लॉकडाउन की वजह से इसके भी रिजल्ट्स कुछ कम आए थे, हम उसकी भी बात करेंगे। डेट सिर्फ 74.3 करोड़ की है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 की है जो कि मैनेजेबल है। प्लज कोई भी शेयर नहीं कर रखा, प्रमोटर की होल्डिंग जरूर एक चेक करेंगे। इंडस्ट्री पी 59.1 की है, स्टॉक की पी 121 की है क्योंकि कुछ रिजल्ट्स खराब थे जिसकी वजह से EPS कम है और पी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि आने वाले टाइम में आपको काफी कम होती हुई नजर आएगी। पी भी डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। फेस वैल्यू अभी 1 के आसपास की है। अगर बुक वैल्यू देखें 26 के आसपास की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.58 की है। कुछ भी करेक्शन इसके अंदर होती है क्योंकि बिजनेस इस टाइप का मोनोपोली बिजनेस है कि आपको ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर चार्ट के ऊपर देखें 50 DMA से नीचे स्टॉक काम करता हुआ इस टाइम नजर आ रहा है। 50 DMA 260 के आसपास का है और 200 DMA 179 के आसपास का है। तो स्टॉक अभी जो है 50 DMA से नीचे काम कर रहा है कुछ टाइम से, जो कि एक सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है और 200 DMA से काफी ऊपर है 179 के आसपास का। रिजल्ट्स को अगर हम चेक करें तो रिजल्ट्स आप देखेंगे तो सेल्स निकल कर आई है दिसंबर 2020 की। पिछले 12 क्वार्टर का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल्स निकल कर आई है। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में नहीं दिया है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, उसके अंदर माइनस में रिजल्ट्स नहीं है। और आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में जो है 52 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स इनके निकल कर आए हैं। ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे तो काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। पहले आप देखेंगे यहाँ तक 12% तक ये काम करते थे, उसके बाद 21% और अब 28 और 37% तक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट जरूर इनका माइनस में गए थे, कुछ क्वार्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी डाउन गए थे रिजल्ट्स, बट ये अगेन आप देख सकते हैं 14 करोड़ 11 करोड़ अगेन इसी लेवल के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री जो कंपनी ने काम किया है। इसके बाद यहाँ से जो है जो कंपनी आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जरूर नजर आ रहा है बट काफी कम इंटरेस्ट इसके ऊपर है। जैसे हमने इंटरेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो देखी 0.22 के आसपास की थी। अगर इसके बाद हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.89 के आसपास है। पिछले काफी क्वार्टर से इन्होंने 72.85 के आसपास मेंटेन किया हुआ था। ये क्यों कम हुई है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। FI के पास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है 8.79, DI के पास 2.41 यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक के पास 26.91 के आसपास की होल्डिंग है जिसके अंदर 2.18 जो है स्ट्रॉन्ग हाथ
हाथों में है, तो 24% के आसपास, 24.5% के आसपास रिटेलर्स के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर क्यों रिड्यूस हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक QIP लाए थे बोरोसिल रिन्यूएबल्स सर्ज 13% सक्सेसफुली रेजिंग ₹200 करोड़ बाय QIP। तो यहाँ पर जो था 200 करोड़ रुपया इन्होंने रेज किए थे QIP के थ्रू, और 15.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो थे फेस वैल्यू के 126.55 पे इन्होंने अलॉट किए थे। तो ये QIP जो था, इसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं विल बी 61.92%। तो ये जो QIP से फंड रेज किए गए थे वो किए गए थे एक्सपेंशन के लिए, प्लान्ड एक्सपेंशन, एंड द कंपनी इज एक्साइटेड टू अप्लाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये जो एक्सपेंशन के लिए 200 करोड़ लगाया गया था, वहां से QIP लाया गया था, 200 करोड़ लगाए गए थे, और 61.92% की होल्डिंग जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, वो दिखाई आपको दे रही है। इसके बाद अब न्यूज के ऊपर ध्यान देंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स टू डबल सोलर ग्लास कैपेसिटी इन्वेस्टिंग 500 करोड़। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सोलर ग्लास पैनल का सिर्फ मोनोपोली बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, डबलिंग कैपेसिटी कर रहे हैं 900 टन पर डे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़। तो इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो सभी की सभी जो एक्सपेंशंस कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं बोरोसिल ग्रुप का ये पार्ट है, मार्केट रीडर है लेबोरेटरी ग्लासेज और जो भी सोलर ग्लासेज हैं उसके अंदर। और इसके बाद अगर देखेंगे विद द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एट भरूच प्लांट, कैपेसिटी जो होगी 900 टन के आसपास की पर डे के हिसाब से हो जाएगी। द न्यू प्लांट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ शुड बी अप एंड रनिंग जुलाई 2022। तो वहां से जो है रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड दिस इज द सेकंड डबलिंग ऑफ द कैपेसिटी इन पास्ट 5 ईयर्स। 2016 के आसपास इन्होंने पहले कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, उसके बाद अब ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया 235 करोड़ लगाकर। इसके बाद अब देखेंगे कि बोरोसिल की जो यूनिक पोजीशन है वो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर है सोलर पैनल का सबसे ज़्यादा यही है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो इसी के थ्रू होती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सिंस द एंटी डंपिंग ड्यूटी वाज स्लैप्ड, जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी पहले, वहां से जो है जो शेयर है 52 वीक लो से 10 गुना के आसपास हो चुका है, 500% के आसपास आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ही इज होपफुल दैट द कंपनी इज मोर देन डबलिंग। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वहां से रेवेन्यूज भी डबल होते हुए दिखाई देंगे। बोरोसिल मैन्युफैक्चर अराउंड 600 कंज्यूमर एंड लेबोरेटरी ग्लास प्रोडक्ट्स एट इट्स जयपुर, नासिक, पुणे एंड तारापुर प्लांट्स। तो इस टाइप की पूरे के पूरे इनके प्लांट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबली जो कंट्रोल्ड है वो चाइना का है विद अराउंड 90% मार्केट शेयर। जो चाइना का मार्केट शेयर 90% है। बोरोसिल मीट्स 40% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ 650 टन ग्लासेज। और इसके बाद जो 20% ये करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं अपना यूरोप में, स्पेशली जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, रशिया, टर्की वगैरह में। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मोनोपोली है इनकी इस बिजनेस के अंदर, और 40% जो है डोमेस्टिक जो है पूरा का पूरा मार्केट शेयर इन्होंने ग्रेप किया हुआ है। चाइना 90% को करता है, बट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ से और भी ज्यादा डिमांड ये मीट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया बोरोसिल प्लान टू प्रोड्यूस 900 टन ऑफ सोलर ग्लास पर डे। ये भी सेम न्यूज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रिंट हुई है। तो ये अभी की न्यूज है 2 अप्रैल के आसपास की, जो पूरी की पूरी ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो 1 अप्रैल की न्यूज है, तो काफी अच्छे बेनिफिट्स इसको मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देख सकते हैं सोलर ग्लास सीवीडी इन ए शॉट इन द आर्म ऑफ बोरोसिल रिन्यूअल। ये 12 मार्च की न्यूज जरूर है। यहाँ पर जो है रिन्यूअल विल बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्पोज 9.7 to 10.1% जो है सीबीडी लगाया गया है, जो सोलर ग्लास मलेशिया से 5 इयर्स के लिए जो इंपोर्ट होता रहा सोलर ग्लास, उसके ऊपर सीबीडी लगाया गया 9.7 से 10.1%, जो कि डायरेक्ट जो है इसे बेनिफिट होगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स को, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर अगर डिमांड चार्जेस लगते हैं वो कॉस्टली होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से इसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप देखते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स टू बेनिफिट फ्रॉम द इंपोर्ट ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट। 11 मार्च की जो मैं न्यूज बता रहा हूँ ये आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स दिखाते हुए नजर आएगा। इसके बाद आप देखते हैं हैप्पी टाइम फॉर बोरोसिल रिन्यूएबल्स एट ड्यूटी ऑन सोलर ग्लास इंपोर्ट्स नोटिफाइड। ये 15 मार्च को नोटिफाइड भी हो गई है और आने वाले टाइम में अच्छे बेनिफिट्स दिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं दिस स्टॉक डिलीवर्ड 1000% रिटर्न्स इन 9 मंथ्स।
जो कि 28 रुपए के आसपास का ये शेयर था। 52 वीक लो जो था 28 रुपए के आसपास का था। 1000% के आसपास का रिटर्न से बना चुका है और फ्रेश लाइफ टाइम हाई जो बनाया था 307 रुपए 90 पैसे, 324 रुपए का जो है हाई बनाया है और अभी ये 240-250 के बीच में कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। ये थे फंडामेंटल्स। रिजल्ट्स कैसे थे, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, कैसी मोनोपोली पोजीशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग, सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसके बाद आप देखेंगे मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। 7 बाय है, 0 न्यूट्रल और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ऑसिलेटर्स 1 बाय, 7 न्यूट्रल और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इन सबको मिलाएं 17 को तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इसे अभी भी बाय करके चलना चाहिए। 8 बाय हैं, 7 न्यूट्रल और 2 सिर्फ हैं जो सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये जीरोधा का चार्ट मैंने लगा रखा है, 1 डे का चार्ट है कि ये शेयर था इस लेवल से यहाँ से डिमर्ज हुआ था। जो बोरोसिल के किचन वेयर वगैरह दूसरे जो ग्लास वेयर प्रोडक्ट्स हैं और सोलर बिजनेस, ये दोनों अलग अलग हुए थे और यहाँ से जो स्टॉक जो था ऑलमोस्ट 45 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुआ था। वहां से शेयर जो है 27-28 रुपए नीचे तक गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 रुपए 24 मार्च को गया था नीचे और उसके बाद से शेयर ने फिर रैली दिखाई और ये शेयर जो है 150 के आसपास को इसने टच किया। यहाँ से फिर ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर फिर शेयर चलना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी शेयर जो है काफी गुना होते हुए नजर आया, जो कि इसने यहाँ पर देखिए 300 के लेवल को भी क्रॉस किया। अगेन कंसोलिडेट हो रहा है शेयर। अगर 240 के लेवल को ये ब्रेक करता है, यहाँ पर क्लोजिंग बेस पे अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो ये शेयर जो है 218-216 तक भी टच कर सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग जोन होगा अगर इसे आप कुछ क्वार्टर्स के लिए रखते हैं, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, ड्यूटी जो बाहर के इंपोर्ट होती है उस पर बढ़ाई जा रही है, तो इनके रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नजर आएंगे। मोनोपोली बिजनेस है, सोलर जो पैनल्स हैं उसका काफी अच्छी डिमांड रहने वाली है आने वाले टाइम में। अभी के लिए नहीं, आने वाले 8-10 साल 15 साल तक काफी अच्छी डिमांड रहेगी और ये काफी अच्छा बिजनेस ये मार्केट शेयर ग्रैब कर चुके हैं। तो किसी भी डिप के ऊपर इसे आपको मिलता है तो इसे लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। यहाँ से भी शेयर जो है 1000 से ऊपर भी जाने की कैपेसिटी रखता है, बट आपको इसे कुछ क्वार्टर्स का टाइम देना होगा, पेशेंस रखनी होगी। कंसोलिडेशन एक जो चल रहा है और एक अच्छा बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर काफी फेवरेबल है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, अगर ये 240 के लेवल को आपको ध्यान रखना है कि 240 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है 218-216 के बीच में आ सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग प्राइस होगा। और अगेन अगर ये इस लेवल को भी टच करता है तो एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, और अगर इसको ये क्रॉस करता है तो काफी ऊपर जा सकता है। तो पेशेंस रखने की जरूरत है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं शेयर के बारे में। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।